दोस्तों आपने इससे पहले कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि रैम क्या चीज है और ये क्या होती है। क्या आपने कभी सुना है SRAM क्या होता है और DRAM क्या होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि SRAM और DRAM में से कौन सी रैम ज्यादा बेटर है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश YK टेक्निकल्स के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल YK टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही हम रैम के नाम से जानते हैं। हमारे फोन या हमारे कंप्यूटर या हमारे पीसी या हमारे लैपटॉप्स किसी में भी जो रैम लगी रहती है, जितनी ज्यादा और जितनी बढ़िया रैम लगी होगी हमारे फोन की या लैपटॉप या किसी भी पीसी की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया और उतनी ही फास्ट होगी। या अगर हमारे किसी डिवाइस में रैम कम होती है या उसका साइज छोटा होता है तो उस डिवाइस का हैंग होना या स्लो होना कम रैम का एक कारण हो सकता है। रैम को हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, जब भी वो कोई प्रोसेस कंप्लीट करता है तो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो डायरेक्ट हमारी रैम से कांटेक्ट करता है। हमें रैम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारा प्रोसेसर की स्पीड कई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारे जो अदर स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनकी प्रोसेसिंग स्पीड या फिर उनकी डाटा ट्रांसफर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हमें अलग से रैम लगाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि रैम की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो डायरेक्ट प्रोसेसर से कांटेक्ट कर सकता है और किसी भी प्रोसेस को और अदर स्टोरेज के हिसाब से जल्दी फास्ट कंप्लीट कर सकता है, जिससे हमारे फोन की परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या कहीं हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा बेटर हो जाती है। इसलिए हम अलग से रैम लगाते हैं। आज मार्केट में 1 GB से लेकर 6-8 GB के मोबाइल फोन्स, रैम वाले मोबाइल फोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन साथ ही पीसी में इससे कई ज्यादा रैम आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों स्टोरेज डिवाइस की तुलना में हमारे रैम की साइज काफी छोटा होता है, जहां हम स्टोरेज डिवाइस को आसानी से 1 TB 2 TB या उससे ऊपर का बना सकते हैं, लेकिन रैम को हम इतना ऊपर का नहीं बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एक कारण यह है कि रैम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, जिससे कि वो अनअफोर्डेबल हो जाती है। अगर हम बात करें कि हम स्टोरेज डिवाइस को एज अ रैम यूज क्यों नहीं कर सकते, तो स्टोरेज डिवाइस की डाटा ट्रांसफर रेट काफी स्लो होता है या काफी कम कह सकते हो आप, जो कि हमारे प्रोसेसर की स्पीड काफी तेज होती है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर एक साथ कई सारे कामों को हैंडल कर सकता है। एक साथ इतने सारे कामों को हैंडल करने के लिए प्रोसेसर को काफी डाटा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारा डिवाइस ही इतना अवेलेबल नहीं है कि वो इतने सारे डाटा को एक साथ प्रोसेसर के पास भेज सके जिससे कि हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो सके, तो प्रोसेसर का पूरी रूप से मिसयूज होता है। इसलिए हम एक अलग से डिवाइस का यूज करते हैं, जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं। क्योंकि रैम की स्पीड काफी तेज होती है, वो इतना डाटा एक टाइम में प्रोसेसर को अवेलेबल करा सकती है, जिससे कि अपना प्रोसेसर कोई भी काम को आसानी से कंप्लीट कर सके और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जहां स्टोरेज डिवाइस में हम कोई भी डाटा सेव करते हैं तो हमेशा के लिए सेव रहता है, जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें। हम उसको तब तक एक्सेस कर सकते हैं जब तक हम चाहें, लेकिन रैम के साथ इसका पूरा उल्टा होता है। जब तक रैम में कोई भी पावर सप्लाई होती है तब तक कोई पावर सप्लाई होती है तब तक, और जब तक हमें उस डाटा की जरूरत है तब तक तो वो डाटा रैम में सेव रहता है। जब भी हम रैम से पावर का कनेक्शन काटते हैं या कुछ भी स्विच ऑफ अपना मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं या कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, तो रैम पूरी तरह से खाली हो जाती है। रैम हमारे पास 2 प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। SRAM को हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं और DRAM को हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं SRAM की, स्टैटिक रैम की। स्टैटिक रैम में जब तक पावर का फ्लो बना रहता है तब तक सारा डाटा सेव रहता है। जैसे पावर कट होता है तो पूरी मेमोरी क्लीन हो जाती है। स्टैटिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काम खुद रैम कर लेती है। सारी रैमों में स्टैटिक रैम सबसे ज्यादा महंगी होती है और सबसे ज्यादा करंट का यूज करती है। साथ ही स्टैटिक रैम इन सारी रैमों में से सबसे ज्यादा फास्ट होती है और स्टैटिक रैम को हम एज ए कैश मेमोरी भी यूज करते हैं। दोस्तों बात करें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की है DRAM की, तो DRAM SRAM के मुकाबले काफी स्लो होती है। साथ ही बाकी रैमों के हिसाब से DRAM काफी सस्ती भी होती है। साथ ही DRAM सबसे कम पावर कंजप्शन भी करती है। DRAM को हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है और हम अपने मोबाइल फोन्स में DRAM का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने फोन या कंप्यूटर में हैवी गेम्स या हैवी सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आपको बड़ी रैम वाले कंप्यूटर्स या फोन ही खरीदने चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर्स या फोन में 4 से या 5 एप्लीकेशन एक साथ चलाते हैं तो आपके फोन में इतनी रैम खाली होनी चाहिए या इतना ज्यादा रैम होनी चाहिए कि वो इतने सारे प्रोसेस को एक साथ हैंडल कर सके। नहीं तो आपका फोन हैंग करने लग जाएगा या फिर आपका फोन स्लो हो जाता है। आपके फोन में जितनी ज्यादा रैम लगी होगी और या फिर जितनी ज्यादा स्पेस आपके रैम में होगा, आपका फोन उतना ही फास्ट
और आपके फोन की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, वरना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको पसंद क्यों नहीं आई, और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाईके टेक्निकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।